हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में पाठ 18 संघर्ष के कारण में तुनक मिजाज हो गया धनराज, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। पाठ 18 संघर्ष के कारण में तुनक मिजाज हो गया धनराज। बच्चों, यहाँ पर धनराज पिल्लई हॉकी के एक सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। विनीता खिड़की पुणे के तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। अब यहाँ पर उन्हें पूछते हैं कि खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर और मुंबई के जो हीरानंदी पवई कॉम्प्लेक्स तक उनका सफ़र बहुत ही कष्ट साध्य रहा है। तो वो बोलते हैं कि आप अपने सफ़र के बारे में कुछ बताएं। तो धनराज कहते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। अब विनीता पांडे के पूछने पर धनराज कहते हैं कि उनका जो बचपन था वो बहुत ही मुश्किलों से भरा रहा। वो बहुत गरीब थे। उनके जो दो बड़े भाई थे, वो हॉकी खेलते थे, तो उन्हीं के चलते उन्हें भी हॉकी खेलने का शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत भी उनकी नहीं थी। इसलिए वो क्या करते थे, अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर उसी से काम चलाते थे। लेकिन वो स्टिक भी उन्हें तब मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसलिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार उन्हें करना पड़ता था। वो बताते हैं कि उन्हें अपनी पहली स्टिक तब मिली जब उनके बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया था। तब उनके भाई ने उन्हें पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन उनके लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह उनकी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। अब वे बोलते हैं कि उन्होंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली, तब वे सिर्फ 16 साल के थे। अब यहाँ पर धनराज पिल्लई अपने जीवन के सफ़र के बारे में ये बताते हैं कि उनका जो जीवन का सफ़र था वो बहुत ही मुश्किलों भरा था। वो बहुत गरीब थे। उनके बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते उनमें भी हॉकी खेलने का शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी। इसलिए वो जो अपने साथी होते थे, उन साथियों से ही हॉकी स्टिक उधार मांगकर उसी से काम चलाते थे। लेकिन वो भी उन्हें तब मिलती जब उनके साथी खेल चुके होते थे। इसलिए उन्हें बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। और उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी पहली हॉकी स्टिक तब मिली जब उनके भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया था। तब उनके भाई ने उन्हें उनकी पुरानी स्टिक धनराज को दे दी। वो नई नहीं थी, लेकिन उनके लिए काफ़ी कीमती थी, उनके लिए बहुत कीमती थी। क्यों? क्योंकि वह उनकी अपनी थी।
वो बताते हैं कि अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली, तब वे सिर्फ 16 साल के थे। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कटकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। यानी कि दुबली कटकाठी के बावजूद भी उनका दबदबा ऐसा था कि कोई उनसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। जब उन्हें सीनियर टीम में डाल दिया गया तो वे अपना बोरिया बिस्तरा लेकर कहाँ चले आए? मुंबई चले आए। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। यानी कि उस साल उन्होंने और उनके जो बड़े भाई रमेश थे, उन्होंने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला और बहुत धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई। अब उस साल उन्होंने और उनके जो भाई थे उन्होंने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। इसी के चलते उनके अंदर एक उम्मीद जगी कि उन्हें ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा। लेकिन खिलाड़ियों की जो 57 खिलाड़ियों की लिस्ट थी उनमें भी उनका नाम नहीं था। तब उन्हें बड़ी मायूसी हुई। मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उसी की एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए उन्हें चुन लिया गया और तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है, वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है तो कभी खींच से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है कि वह आपको कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है तो कभी खींच से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा यानी कि जमीन से उठकर एक आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? अब यहाँ पर विनीता कहते हैं कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हुई? यानी अभी हमने देखा कि उन्होंने अपने सफ़र के बारे में हमें बताया। अब वो पूछते हैं कि विद्यार्थी जीवन कैसा रहा और स्कूल के दिनों की यहाँ पर कुछ यादें किस प्रकार की यादें उनकी जुड़ी हुई है। तो धनराज कहते हैं कि मैं पढ़ने में एकदम फिसरी था, किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। वे कहते हैं कि मैं पढ़ने में एकदम फिसरी था और किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। वे कहते हैं कि एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद
एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, हंसते हुए। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो विनीता यहाँ पर वो बोलते हैं कि अगर मैं हॉकी का खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। वो बोलते हैं कि आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। तो यहाँ पर उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा और अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हुई हैं। तब धनराज बताते हैं कि पढ़ने लिखने में वो एकदम फिसली थे और किसी तरह तक वो 10वीं कक्षा तक पहुँचे, लेकिन फिर आगे का मामला उन्हें बहुत कठिन लगा। तो वो कहते हैं कि अगर वो हॉकी के खिलाड़ी न होते तो शायद उन्हें एक चपरासी की नौकरी भी न मिलती। आज वो कहते हैं कि आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, लेकिन मुझे ये गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने धनराज पिल्ले के जीवन के बारे में यहाँ पर हमने देखा। तो आज हम इस पाठ में इतना ही देखेंगे उनके जीवन के बारे में, यानी कि इस पाठ का आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।